9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा। जी हाँ, जज ने अपनी कलम तोड़ दी है। निचली अदालत ने इन 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। सुनकर हैरानी नहीं होगी आपको, क्यों? क्योंकि यह कस्टोडियल डेथ और पुलिस की इस तरह की बर्बरता की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन में बाप बेटी यानी एक पिता और पुत्र जो है दुकान खोलते हैं रात के समय, और ये इनको उठाते हैं क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, और उनको ले जाकर कस्टडी में इतनी पिटाई करते हैं कि उनकी कुछ दिनों में मौत हो जाती है। कहने का मतलब है थाना जो है खून से सरोबार हो गया था। एक लेडी कांस्टेबल के एक तरह से आई विटनेस बनने के बाद में और कई सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना है। इनकी बर्बरता की कहानी ये है कि इन्होंने उस रात, लॉकडाउन का समय था, उस रात उन्होंने उन बाप बेटे को कस्टडी में लिया और उसे इस तरह से पिटाई की कि उनके खून से थाना सरोबार हो गया। आप सोच सकते हैं कि ये इंसान है या जल्लाद है। मैं ऐसे पुलिस वालों को जल्लाद कहना ज़रूरी समझती हूँ जो मानवता भूल जाते हैं। गौर कीजिएगा, ये तमिलनाडु पुलिस है और यहाँ पर जो कस्टोडियल डेथ हुई वो भी तमिल पर्सन है, और जो पुलिस वाले हैं वो भी तमिल पर्सन है। इन्होंने मानवता ज़रा भी नहीं दिखाई, वो भी उस समय में जिस समय लॉकडाउन में लोग भूखों मर रहे थे, लोगों को काम की तलाश थी, पैसे की तलाश थी। हो सकता है पिता पुत्र जो है अपने पैसे के लिए दुकान खोले होंगे, हो सकता है नियमों का उल्लंघन किया होगा, लेकिन इस तरह से कस्टडी में मार कर अधमरा करना और अंततः उनकी मौत हो जाना, क्या ये सही है? क्या ये सिस्टम के लिए सही है? पुलिस कस्टडी में अमूमन ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन ये सवाल खड़े करता है उस सरकार पर जिन्होंने हमेशा यही कहा है कि हर सिटीजन की जान जो है उनकी पहली प्राथमिकता है। तो यहाँ पर इनकी जान की क्या है, उन गरीबों की जान की क्या है जो इस तरह से कस्टडी में आते हैं। इनको अपने परिवार, देखिए इनके परिवार वाले दुखी मना रहे हैं कि हमारे जो है जो पति है या भाई बहन है या बेटे हैं, उनको इस तरह की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उनका सोचिए, उन बाप बेटे का सोचिए जो कस्टडी में बिना सज़ा के मारे जाते हैं और मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या वापस आ सकती है? मुझे उस जज के फ़ैसले पर भी एक तरह से गर्व होता है जिन्होंने यह फ़ैसला लिया कि इन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो निचली अदालत ने तो फ़ैसला सुना दिया है, इनके परिवार वालों को एक तरह से राहत देते हुए कि 1 करोड़ 40 लाख आपको चुकाने होंगे, अन्यथा आपकी संपत्ति बेच दी जाएगी। तो उनके परिवार वालों ने इस तरह से भरोसा न्याय पर जताया है और यह बिल्कुल सही जजमेंट मिली है। तमिलनाडु का केस अपने आप में एक मिसाल बन गया है।